नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में लगातार आपके स्नेह प्यार के अनुसार मैं एपिसोड बना कर वीडियो आपके तक पहुंचाता हूं। इसको आप जिस तरह से शेयर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन को, श्रोताओं को, दर्शकों को भगवत भाव से श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि के भविष्य फल पिछले 1-2 दिन में मैंने जो डाला है उसको आपने काफ़ी सराहना की है। और आपके कमेंट के डिमांड के फरमाइश पर मैं इसको मघा नक्षत्र का भी बताने जा रहा हूँ। कई हमारे दर्शक लोग ने कमेंट में लिखा कि गुरुजी आपने मघा नक्षत्र के बारे में नहीं लिखा। आप जो भी फरमाइश करेंगे हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे, और जिस तरह की आप सराहना करते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मित्रों, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सिंह राशि के बारे में बताया था आपको कि प्रथम चरण वाले कम आयु से ऐश्वर्य वैभव से सुख सुविधा से लैस हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। द्वितीय चरण वाले थोड़ा गुस्सैल स्वभाव होते हैं, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। तृतीय चरण पूर्वा फाल्गुनी वाले बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत तेज होते हैं, महान बौद्धिक वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, प्रपन्न मति वाले होते हैं और गूढ़ अर्थ को जानने वाले होते हैं। और चौथे चरण वाले जो पूर्वा फाल्गुनी होते हैं, मैंने बताया था आपको कि कई आय के स्रोत से वो कमाने वाले होते हैं, कई स्रोतों से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करते हैं। लेकिन मघा चरण की क्या विशेषता है, ये एक वीडियो में आपको बना के दूंगा। मूल नक्षत्र आदि में, गंड मूल आदि में जो पैदा होता है उसमें किसका कैसा क्या होता है, किसके लिए भाग्यशाली होता है, उस हिसाब से मघा नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं। आप जानते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी, मघा नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण के सभी सिंह राशि वाले होते हैं। अक्षर आप जानते ही हैं, मोमा मीमू टाटा टाटी आदि ये अक्षर होते हैं आपके सिंह राशि वालों को। जिनकी कुंडलियां नहीं हैं तो अपने नाम राशि से देख रख सकते हैं। तो मघा नक्षत्र वाले के फलादेश के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मघा नक्षत्र का अगर आपका जन्म है, कुंडली में देखिए तो प्रथम चरण, मघा के प्रथम चरण में अगर आपका जन्म हुआ होगा तो जन्मकालीन समय में आपकी माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम जरूर आया होगा। अगर द्वितीय चरण में जन्म होता है तो पिता के ऊपर संकट और स्वास्थ्य पर ज़्यादा दिक्कत आती है। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण मघा नक्षत्र में अच्छा माना गया है। जानते हैं आप कि मघा नक्षत्र आकाशीय पिंडों में 27 नक्षत्रों के हिसाब से 10वां नक्षत्र होता है। ऐसा जातक अपनी दबदबा कायम करने वाला होता है। ऐसा जातक पैसे को तौलना आप चाहेंगे तो ऐसा व्यक्ति तौलाएगा नहीं। ये अपने स्वाभिमान के लिए पैसों को लात मारते देखा गया है। सिंह राशि आप जानते ही हैं, इनके स्वामी सूर्य हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। इनके में राजा जैसी शैली, राजा जैसे रहन सहन, राजा जैसे खान पान, राजा जैसे ठाट बाट होता है। अब आप बोलेंगे सिंह राशि वाले सब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब यही होते हैं, छोटे लोग नहीं होते। लेकिन कुछ न कुछ सिंह राशि का स्वभाव कितना ही गरीब क्यों न हो, उसमें ये फल, ये नेचर आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कभी चलते फिरते, आप देखते हैं कभी कभी कोई 2-4 रुपये देते हैं लोग भिखमंगे को भीख। अगर सिंह राशि वाला रहता तो वो अपने जेब से निकाल के 100 रुपये आपको देने लगता है। ये इसका वही लक्षण है। वो किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन वो स्वाभिमानी टाइप होता है। भीख भी मांगेगा तो सोचेगा कि हमको 100-200 रुपये नहीं, हमको 5-10 हज़ार भीख मिले, और यह लाखों के लेने के चक्कर में रहेगा। वो इस तरह के लेन देन भी करेगा तो बड़ी चीज़ों में हाथ मारता है, छोटी चीज़ों में ध्यान वो नहीं देता है। मैंने कई वीडियो में बना कर डाला है। सिंह राशि फल वाला बिल्कुल रिस्क लेने वाला होता है। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सिंह राशि वाले काफ़ी अमीर हो जाते हैं। अगर इनको पूंजी मिल जाए
तो ये पूंजी से पूंजी बनाते चले जाते हैं और अपने जगह में, अपने सर्किल में इतना नाम कमाते हैं कि आपका नाम लोग लेते हैं। तो मघा नक्षत्र वाले 4 चरण का आपको फल बता रहा था। हम आगे समय को आपको मघा नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं, जो कि आप लोग इससे अनभिज्ञ हैं। इसकी जो समय शुभ फल दे रहा होगा सिंह राशि वालों को, अगर आपकी ग्रह गोचर में अभी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, किसी भी सिंह राशि वालों को अगर अच्छे उद्योग धंधे से जुड़े हैं, कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, प्रशासनिक विभाग में जुड़े हैं, आप जब कुंडली दिखाते हैं किसी ज्योतिषी से, तो आपको कहता है कि आपका बालक प्रशासनिक विभाग में जाएगा, या आप हमसे कुंडली दिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप प्रशासनिक विभाग में आपका उज्जवल भविष्य है, या आप उसमें कार्यरत होते हैं। प्रशासनिक विभाग वाले लोग के लिए मंगल बिल्कुल अपने स्वराशित होता है, ऐसे लोग प्रशासनिक विभाग में जाते हैं, शासनिक कार्य करते हैं, निर्देश देने वाला काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब IAS IPS और SP DSP CSP IG DIG ही बन जाए, नहीं, वो आपका पुलिस भी बन सकता है, सिपाही भी बन सकता है, दरोगा भी बन सकता है, TI भी बन सकता है, वो CSP DSP SP IG DIG क्रमशः कुछ भी बन सकता है। जैसे कुंडली में आपको जो इतना बल होगा, कुंडली के देखने के लिए छोटी सी उपाय भी मैं आपको बताया था कि सिर्फ इतनी 5 बात को आप याद रखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि कुंडली वाला कैसा व्यक्ति है। शास्त्र का अंत नहीं है, मंत्र का अंत नहीं है, ग्रंथ का अंत नहीं है, संत की वाणियों का अंत नहीं है, इसके था कोई पार नहीं पाया, अपार है, राम न सकहि राम गुण गाई, इसको कोई अंत तक बता नहीं सकता है। जितना अंत करने की कोशिश करेगा उतना ही वो और अथाह अनंत अगाध अपार होते चला जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश रूपी सारी विद्याएं हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे आप अपनी कुंडली को देखें, अच्छे योग हैं, अच्छे योग भी शुभ फल क्यों नहीं देते हैं, मैंने कई वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ। विषकुंभ योग होना नहीं चाहिए, केमद्रू दोष नहीं होना चाहिए, काल सर्प दोष होना नहीं चाहिए, गुरु चंडाल दोष नहीं होना चाहिए, नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ग्रह शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, शुभ नक्षत्र में अशुभ नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, अशुभ भाव में नहीं होना चाहिए। नीच राशि में कब शुभ फल देगा, विपरीत राजयोग क्या होता है, नीच भंग राजयोग क्या होता है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से बनाऊंगा। किसी की भी कुंडली आप देखिए, उसका लग्न लग्नेश देखिए, लग्नेश आए इसका राशि परिवर्तन तो नहीं है, नवमेश दसमेश की युति तो नहीं है, पाप ग्रसित नहीं होना चाहिए। जो जो योग बता रहा हूँ, लग्नेश और लग्न पूर्ण अंश को हो, युवा अवस्था का हो, तो वह आदमी गरीब भी होगा, कभी भी हिम्मत नहीं टूटेगा, उसका आत्मबल इतना बना रहेगा कि जन्म से मृत्यु पर्यंत तक वही शान से जिएगा, भले ही वो 2 कौड़ी का ही आदमी क्यों ना हो। अगर बहुत ही बड़ा धनवान अंबानी और अडानी और बड़े बड़े बिरला टाटा बन जाए, लेकिन अगर उसकी कुंडली में जो दोष मैं बता रहा हूँ, अगर कृष्ण पक्ष का जन्म हो, प्रतिपदा से पंचमी तक, या शुक्ल पक्ष का जन्म हो, प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष तक, तो ऐसा व्यक्ति अपार सफलता, बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी आप ऐसा सुनते होंगे कि इतना बड़ा आदमी होके भी सुसाइड कर लिया। बड़े बड़े उच्चाधिकारी भी किसी न किसी कारण से मनोबल उनका जब टूटता है तो अपनी पद प्रतिष्ठा गरिमा को भुलाकर और अपने प्राणों के न्यौछावर तो अच्छी चीज़ों के लिए होते हैं, सुसाइड जो करते हैं मन की कमजोरी से ही होती है। जिनकी भले आप हेड मास्टर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो या मुख्यमंत्री हो, आप अपनी कुंडली में देखें, अगर आपके कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा द्वितीया तृतीया हो, ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थिति में इतना झकझोर देता है इसके दिमाग को, जो भी विषम परिस्थितियों में जिस तरह की भी बातें पैदा होती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे अड़ोस पड़ोस सामाजिक आव भाव से संबंधित हो, ऐसे लोग को करवट बदल बदल कर उसकी नींद आना बंद हो जाती है, कोई विशेष घटना घटती है तो मन इनका इतना कमज़ोर होता है। जबकि योग्यता विद्वता
बहुत हो सकती है, बड़े पद पर पदासीन हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी कोने के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, झाँकेंगे किसी कोने में, तो आपका मन कमज़ोर पाया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं प्रशासनिक विभाग वाले भी कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े पदासीन वाले भी लोग, जब मन टूट जाता है तो उनका यही लक्षण होता है। कोई बड़े लोग हैं, अमावस्या का जन्म, कुंडली में सारे योग अच्छे हैं आपके, अमावस्या को जन्म हो तो किसी न किसी कोने में झाँकेंगे तो वह आदमी बिल्कुल टूटा हुआ पाया जाएगा, खास करके मन स्थिति के कारण। कृष्ण पक्ष का जन्म हो और वो पाप युक्त हो और अशुभ भाव में हो, तो ऐसे लोग पागलपन के शिकार होते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े पोस्ट पर क्यों न हो। अचानक आपने सुना होगा, देखा होगा, सब न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि एक मिलिट्री ने 10 मिलिट्री को गोली से भून दिया। कई तरह के इस तरह के समाचार आप सुनते हैं, तो इसका यही दुष्प्रभाव होता है। अगर कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि हो, पाप युक्त हो और लगने से भी आपका पाप युक्त हो, कमज़ोर हो, ऐसा व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई को पूर्ण प्राप्त करो हो जाए, लेकिन मनोविकार उसके दिल दिमाग में बैठ जाता है और जीवन को सेकेंडों में, कुछ ही घंटे में तहस नहस तितर बितर छिन्न भिन्न करके समाप्त कर देता है। कई लोग को देखे होंगे, सुने होंगे कि ज़्यादा पीड़ित होने से अपना पूरे परिवार सहित ही सुसाइड कर लेते हैं और सबको मार मुर के अपना भी ख़त्म हो जाते हैं। यह उसी के कारण होता है। इसलिए लग्न लगने से चंद्र का बलिष्ठ होना किसी भी कुंडली में उस व्यक्ति को दिखाता है कि वह बिल्कुल हिम्मती है, आत्मबल से परिपूर्ण है, विषम परिस्थितियों में भी वो अडिग और डमाडोल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको इन सब दृष्टिकोण से देखना होगा। मित्रों, तो आप जानते हैं मघा नक्षत्र वाले का आकाश में 10वां मंडल होता है, दबदबा करने वाले होते हैं। इनके राशि स्वामी सूर्य होते हैं, नक्षत्र स्वामी केतु होते हैं। केतु अगर आपके कुंडली में शुभ प्रभाव हो केतु का, सूर्य का, तो आप बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंचते हैं और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचकर सांस लेते हैं, अन्यथा उसके पीछे पड़े रहते हैं। अगर खराब युति होगा, अंशहीन होगा, गलत कुंडली होगी, तो आप फिर हर तरह से कमज़ोर पाए जाएंगे। ऐसे लोगों का वर्ण क्षत्रिय होता है, वश्य, चतुष्पद, योनि, मूषक। ऐसे लोगों को विपरीत योनि वाले से शादी करने से दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब होता है। मूषक योनि वाले से, बिडाल योनि वालों से शादी कतई नहीं करना चाहिए। राक्षस गण होता है आपका, नाड़ी अंत्य होता है। कुंडली में निकाल के देखिए, आजकल हमारे पास जितनी कुंडलियाँ आ रही हैं, हस्तलिखित जो भी आप लोगों ने बनवाया है 20 साल, 30 साल, 25 साल पहले, उसमें ढेर सारी गलतियाँ, ढेर सारी त्रुटियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि गणित का खेल आप जानते हैं, गणित पहले हाथ से लोग जोड़ जोड़ के दिमाग खराब होता था, थोड़ी सी भी भूल गलत करने से गलतियां हो ही जाती थी। और हर ग्रह के अंश आदि पहले के लोग दर्शाते ही नहीं थे, जबकि मृतकावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था आदि जब तक डिग्री नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे। और उस डिग्री पर भी पूरा खेल होता है जीवन का। तो ये सब पूरे पुराने हस्तलिखित कुंडलियों में नहीं पाया जाता है। इसलिए गणित लेना है तो आप कंप्यूटर से ले सकते हैं। फलादेश के लिए ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए, आपके संतान, संपत्ति, दंपत्ति आदि की जो भी जानकारी चाहिए, मात्र 301 हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 301 में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मतिथि, जन्म समय, स्थान सेंड करिए, 301 डालिए। अगर आप हमको कॉल नहीं भी करेंगे तो हम कॉल करके आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन एक बार कॉल कर देंगे तो अच्छा रहता है, संपर्क बना रहता है। और बिजी बताता है तो आप ये मत सोचिए कि आपसे बात नहीं होगी, मैं पुनः कॉल आपको करता हूँ। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप भेजते हैं हमारे पास, जो भी दक्षिणा डाल देते हैं, उसे मैं खोज के डेली आपसे बात कर ही लेता हूँ। ऑनलाइन पूजा व्यवस्था, बड़ी से बड़े कार्यक्रम, भागवत, रामायण, सुंदरकांड करते हैं आप, तो आप हमको कहीं भी आमंत्रित कर सकते हैं अपने भारतवर्ष में। ये हमारा चलते रहता है, ये हमारी खानदानी पेशा है। और ज्योतिषी वाला आप तो देख ही रहे हैं, चला ही रहे हैं, आप लोग सब बहुत प्रेम स्नेह दे रहे हैं। मित्रों, तो पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र सूर्य का खेल होता है, जिसके वर्तमान में आप जान रहे हैं वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र
बुध, सूर्य, गुरु, बुध भी 31 को आ जाएंगे, तो सब आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो जो जिसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, तो वह साहित्य, कला, संगीत, बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य में होंगे, या श्रृंगारिक सामान या वस्त्र आदि भूषण से, लग्जरी आइटम से, भौतिक सुख से संबंधित, फ्रिज, टीवी आदि जो भी व्यवसाय आपका होगा बड़े स्तर का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट आदि से जुड़े होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए अभी शुभ फल मिल रहा होगा। अगर कोई बाधा हो रही हो तो आपकी कुंडली में निश्चित दोष होगा। वर्तमान में 12 साल, 30 साल, कोई 100 साल बोल रहे हैं कि ये योग सिंह राशि वालों के लिए आया है। वृषभ राशि वालों के लिए भी अभी छप्पर फाड़ योग चल पड़ा है। सिंह राशि वालों को तो जैसे कल आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, तो आज से ही आपको शुभ इसका संकेत मिल गया होगा। और अभी लगातार जब तक ये रहेंगे 12 जुलाई तक आपको छप्पर फाड़ धन वर्षा होगा। मिट्टी को छोओगे सोना हो जाएगा, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो। दोष है तो तत्काल आप शांति कराइए। शांति का भी ज़्यादा पैसा मैं नहीं लगवाता हूँ, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचता है। तो आपको ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। निर्व्यसनी, सदाचारी, आचरणवान से ही पूजा पाठ जप तप करना चाहिए, तभी शुभ फल होता है। चरित्रहीन हैं आप तो आपका मंत्र काम नहीं करेगा। चरित्रहीन हैं आप तो आपका तंत्र काम नहीं करेगा। चरित्रहीन हैं आप, आचरणहीन हैं, विचारहीन हैं, तो आपका कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता है। कई लोग आजकल इतनी भौतिकवादी हो गए हैं, इतना सांसारिक हो गए हैं कि अपने उम्र को भी ताके पर रखकर गलत कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे करने से आपका अंत बहुत बुरा होता है। आप लोग संपर्क में हैं सदा हमसे, और उसको फिर जब तब करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा जो मंत्र, संत, ग्रंथ, तंत्र से जुड़ा व्यक्ति होता है वो आचरणहीन नहीं होता है। धर्मो रक्षति रक्षता इसलिए कहा जाता है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक मंत्र पूजा पाठ प्रतिदिन नहीं करेंगे, तो आपके मन में धीरे धीरे निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, धर्म के प्रति अरुचि होती जाएगी, और कब आप आचरणहीन और चरित्रहीन हो जाएंगे उसको लोग देख भी नहीं पाएगा, और आपके अपयश का ढिंढोरा सब पिटा जाएगा, और आपके मन में मातम छा जाएगा, और आप उदासीन अवसाद होके ग्रसित होके बैठे रह जाओगे। इसलिए यह वीडियो आप जन जन तक पहुंचाइए। हो सकता है आप इसका शेयर करते हैं तो आपको बेटा पढ़ता हो, आपके पिताजी पढ़ते हों, आपके मौसा जी पढ़ते हों, आपके साले जी पढ़ते हों, कोई भी अगर आचरणहीन चरित्रहीनता जिसमें होगी, तो इस वीडियो को देखकर, इस एपिसोड को समझकर और वो मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। गलत ही होता है, चाहे आप कितना ही क्यों ना अपार संपत्ति प्राप्त कर लें, गलत कार्य करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे ही। अच्छा कार्य अच्छा ही होता है, चाहे आप तीनों लोग को दान करके अच्छा को बुरा बनाना चाहो, बुरा को अच्छा तो नहीं बन सकता है। सत्यमेव जयते, इसलिए बोलते हैं सत्य की ही विजय हमेशा होती है। भले आपको संघर्ष करना पड़े, सत्य को पकड़े रहो, चरित्र को पकड़े रहो, माता पिता की बात सुनते रहो, मंत्र संत की बात सुनते रहो, अपने इष्ट देव का ध्यान साधना करते रहो, आराधना प्रार्थना करते रहो। वह एक दिन ऐसा आएगा जो आपकी व्यथा है, जो आपकी व्याकुलता है, जो आपकी व्यग्रता है, वह आज नहीं तो कल सब समाप्त हो जाएगी, और सुखद अनुभूति करेंगे, भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करेंगे, उनकी कृपा की अनुभूति होगी। इसमें कोई दो मत नहीं। तुलसी बाबा ने कहा है न, जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। मन को पवित्र रखिए और पवित्र भाव से सत्कर्म कीजिए, पुण्य का कार्य कीजिए। बहुत लोगों में इतना काल सर्प दोष है, बोलते हैं नासिक गए, महाकालेश्वर गए, शांति करा दिए, हो गया। भाई बला टालने टाइप का करोगे तो आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप 1 करोड़ ही खर्च क्यों न करो। नियम का पालन, और जब तक उसको भले आप अपने घर में ही क्यों न करो, घर की वातावरण और उसका जो सिचुएशन जो वर्णन दिया है उस हिसाब से कीजिए। मंदिर तो मिल ही जाता है हर जगह, शिव मंदिर में कर सकते हैं। अब काल सर्प दोष का इतना जप लिखा है शास्त्रों में, आप जाते हैं 1 दिन पूजा करके आ जाते हैं, पिकनिक मना के आ जाते हैं, मनोरंजन करके आ जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, बोलते भगवान महाराज जी हमने कर लिया, ये गुरु जी हमने कर लिया।
तो इसको तो अब करना नहीं है, तो फल क्यों नहीं मिल रहा है, शुभ फल हमको मिल ही नहीं रहा है, हाय तो मचाए रखे। ऐसा नहीं होता है मित्रों, उसका जो नियम है आप पूछिए, अगर नहीं करते हैं तो। और सिर्फ मैंने पहले बताया कि धोती कुर्ता पहन के कोई भी पंडित बन जाता है और उससे आप पूछताछ कुछ नहीं करते हैं, कभी भी पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ग्रह गोचर का एक नियम होता है, किस मुहूर्त में, किस अवधि में, किस काल तक, कौन सा काल वर्जित करके किस मुहूर्त में करना चाहिए। शादी करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, जनेऊ करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, घर बनाते हैं मुहूर्त देखते हैं, आदि आदि चीज़ों के लिए मुहूर्त देखते हैं। और जब ग्रह शांति करते हैं तो किसी भी दिन कर लो, किसी भी दिन जाके नासिक मुख कर लो, और जप भी पूरा नहीं कर पाते तो कहाँ से फल मिलेगा। सभी तरह के काल सब दोष होते हैं, उसके अलग अलग विधि विधान है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जो भी छूट गया होगा आगे की वीडियो में उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।